मुसलमानों से नफरत इतना बढ़ गया है कि मस्जिदों के बाहर मजहबी नारे लगाए जाते थे और मुसलमानों को उकसाया जाता था। और धार्मिक जुलूसों में, मजहबी जुलूसों में भी आप देखे होंगे कई सारे वीडियो कि मुसलमानों को उकसाने की काम मस्जिदों के बाहर, चाहे वो दरगाह के बाहर, लगातार ये किया जाता था। अब दरगाह के अंदर लोग घुस के न जाने बदतमीजी कर रहे हैं, न जाने कई सारे नारे आपको लगाते हुए दिखेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आप चाहता हूं कि ये वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारे रिपोर्टें बताऊंगा कि इसके पीछे साजिश कौन है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है और कौन इसको बढ़ावा दे रहा है और इससे किस किस लोगों का फायदा है। आज से 3-4 दिनों पहले हाजी मलंग के दरगाह में कुछ लोग घुस जाते हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं। घुसने के बाद वहां नारे लगाने लगते हैं। आप सुन सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है। आपने इस वीडियो को देखा होगा। हाजी मलंग के दरगाह में आज से 3-4 दिन पहले ये लोग आते हैं और किस तरह तरह के नारे, आपने ये तमाम चीज देखा होगा। और उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको बढ़ावा कौन दे रहा है, आखिर इसके पीछे कौन साजिश रच रहा है और इसको बढ़ावा देने की काम कौन कर रहा है। आप ये वीडियो आपके सामने दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे। ये आपको जो दिख रहा है सामने, ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। आप देख सकते हैं, मैं आपको धीमी आवाज में सुना रहा हूँ। आपने सुन रहा होगा कि न जाने इसमें किस तरह तरह की बातें और कैसी कैसी यहाँ भजनें बज रही है। हाजी मलंग के दरगाह, कोई भी दरगाह में जाके फातिया पढ़ के चली आनी चाहिए, मगर आप देख सकते हैं कि ये नफरत की दौर, ये नफरत का माहौल, मुसलमानों के खिलाफ इस तरफ नफरत घोला जा रहा है। इसमें तमाम लोग, मीडिया से लेकर सरकार तक, सब लोग कहीं ना कहीं आपको इस पिक्चर से साफ हो गया होगा कि ये नफरत का माहौल कितना बढ़ चुका है कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह तरह की कामें, न जाने एक बदतमीजी हो रही है वहाँ पे इस दरगाह में। क्योंकि दरगाह में लोग फातिया पढ़ने के लिए आते हैं या चादर चढ़ाने के लिए आते हैं, मगर यहाँ इस तरह की कामें होना आपको समझ में आनी चाहिए कि ये सपोर्ट आखिर किसका है। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में काफी कुछ आपको मिल जाएगा कि आखिर इसके पीछे सपोर्ट किसका है और इसके पीछे साजिश किसका है। एक रिपोर्ट आपके सामने देख सकते हैं, ये इंडियन हेट लैब का रिपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1165 भाषणें, वो भी हेट स्पीच दी गई है। और इसमें मैं बता दूं कि 74.4% ये बढ़त हुआ है 2023 के बनिस्पत। आपको पता होनी चाहिए कि ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 2023 में जितना भाषणें दी गई थी हेट स्पीच, अब उसमें 75% का बढ़त हो गया है 2024 में। अब हो सके मैं अगर आपको 2025 की आंकड़ा लाऊं तो ये 75% से भी ज्यादा आंकड़ा बढ़ जाएगा। और इस 1165 हेट स्पीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में कि 1050 एंटी मुस्लिम है और बोथ एंटी मुस्लिम एंड एंटी क्रिश्चियन 97 है और एंटी क्रिश्चियन सिर्फ 18 है। आप समझ सकते हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ किस तरह से भारत में नफरत का दौर मुसलमानों के खिलाफ कितना बढ़ गया है कि आपको पता होनी चाहिए। 1165 में 1050 सिर्फ एंटी मुस्लिम दी गई है। आप समझ सकते हैं कि यह नफरत का दौर एक मुसलमान की तरफ से एक तरफा चले आ रहा है। और आपको मैं ये आंकड़ा देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि 881 एनडीए गवर्नमेंट जहां बीजेपी की शासन है वहां हुई है, जो कि आपको इन भाषणों में से इसका आंकड़ा आप देखेंगे तो लमसम 80% का ये आंकड़ा आ जाता है जो सिर्फ बीजेपी की स्टेट में दी गई। आप समझ सकते हैं कि वहां पे कैसा प्रमोट किया जा रहा है हेट स्पीच को। मतलब मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले को, लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, उसको अच्छी सपोर्ट मिलती है और उसे एक पोस्ट भी मिल जाती है। अगर वो इस तरह से लगातार काम करते रहे तो उसको शायद सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर ऑफर आ ही जाता है। जो ये आंकड़ा बता रहा है, आप समझ सकते हैं कि 80% लमसम का ये आंकड़ा बीजेपी स्टेट में हुई है और नॉन बीजेपी स्टेट में 234 हुई है और दिल्ली में 45, यूनियन टेरिटरीज में 5 हुई है। नॉन बीजेपी में अगर आप देख सकते हैं 234 हुआ है, तो वहां पे कहीं ना कहीं अपनी शासन को लाने के लिए इस तरह की हेट स्पीच पूरी तरीके से दी जाती है कि फायदा आपको समझ में आनी चाहिए। बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें फायदा किसको होता है, ये हेट स्पीच, वो भी मुसलमानों के खिलाफ देने में।
और इन सभी स्पीचों में आपको मैं बता दूं कि ये टॉप स्टेट है, आप देख सकते हैं। सबसे टॉप स्टेट उत्तर प्रदेश आता है, जो कि 242 1165 में दी गई वहां की हेट स्पीच, और महाराष्ट्र में 210 हेट स्पीच दी गई है, और मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा है 98। आप समझ सकते हैं कि सबसे टॉप में अभी अगर हेट स्पीच का आंकड़ा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे टॉप है, और उसके बाद महाराष्ट्र, जहां से ये हाजी मलंग के दरगाह का ये मामला आया है। और ये आंकड़ा आप एक और देख सकते हैं, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया है कि इन सभी साजिशों में आप देख सकते हैं कि 58.8% ये सारे जो इवेंट और ये फंक्शन, ये प्रोग्राम, चाहे वो राजनीतिक हो या नॉन राजनीतिक हो, ये जिस तरह की अगर स्पीच हेट स्पीच दी गई है तो ये सारे ऑर्गेनाइज, मतलब इसको मैनेज किया गया है। 58.8% ये सारे प्रोग्राम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको समझना चाहिए कि मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत इतना बढ़ गया है कि न जाने दरगाहों के बारे, मस्जिदों के बारे लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घुस घुस के वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं। ये एक उकसाने की काम है मुसलमानों की, और कहीं ना कहीं इस तरह से जो ये मामलात आते हैं दंगे की, तो आपको भी समझनी चाहिए, तमाम लोगों को समझनी चाहिए कि इसमें उकसाने की काम कौन कर रहा है। इस तरफ से दरगाहों में घुस के जो नारेबाजी की जा रही है, और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का वहां आके इस तरह के कामों में सम्मिलित है, इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट का भी आखिर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा सपोर्ट है, तब इन लोगों को इतना बढ़ावा मिल रहा है कि जहां 3-4 दिन पहले ये लोग आते हैं, इस तरह के बदतमीजी न जाने नारेबाजी करते हैं, वो भी दरगाह में, और फिर 3-4 दिन बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आके यहाँ पे इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं, और फिर उससे भी बढ़ के ये कार्यक्रम होता है। तो ये समझना चाहिए कि मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत भारत में लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस पर कोई रोक नहीं है। मीडिया भी आपको वो चीज नहीं दिखलाएगी। मीडिया तो बस समझ लीजिए एक तरह से बैठी हुई है कि शायद कहीं मुसलमानों को कुछ मिल जाए मुसलमानों की तरफ से, तो मीडिया उसको दिन भर दिखलाएगी, दिन भर उसको फोकस करेगी कि मुसलमान ऐसे है वैसे है। तो ये मीडिया भी इस तरह से चाटुकारिता कर रही है सरकार का, और यहाँ लगातार आप देख सकते हैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतना बढ़ गया है कि मस्जिद से लेके मदरसा लेके दरगाह तक कुछ अब सेफ नहीं रहा। सब जगह लोग घुस रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, मुसलमानों को उकसा रहे। इस तरह का काम लगातार देश में चल रहा है, और सरकार चुप है, शांत है। सरकार को भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह से किसी कम्युनिटी को उकसाना, कहीं ना कहीं दंगा भड़केगा तो बहुत सारी परेशानी आती है, और बहुत सारे नुकसान दोनों तरफ से होते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो। मगर इसका फायदा एक किसी खास को जा रहा है, और ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये सारे अवाम, चाहे वो हमारे मजहबी लोग तमाम हो, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, ये तमाम लोगों को इस चीज़ को समझनी चाहिए, खास करके कि इस पर फायदा किसको हो रहा है। और आपसी भाईचारा, ये तमाम चीज़ हम लोगों का बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है दिन पर दिन, वो भी राजनीति के चक्कर में और किसी खास पार्टी के चक्कर में। ये तमाम चीज़ हमारा सब कुछ खत्म होते जा रहा है। इन सभी चीज़ को बचाने के लिए अच्छे से और बढ़िया से समझ बूझ के कोई भी कार्यक्रम में इन्वॉल्व होना है। ऐसी कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट में नहीं जाना है जहां किसी मजहब के खिलाफ बोला जाए, किसी को उकसाया जाए। क्योंकि अगर इस मजहब के खिलाफ में कोई कार्यक्रम, कोई इवेंट में आप जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं माइंडसेट कुछ अलग हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे लोगों के आप औलाद को देखेंगे तो बहुत अच्छे पोजीशनों में है। इन लोगों के औलाद आपको इन प्रोग्राम में, इन इवेंट में, चाहे हेट स्पीच वगैरह हो, मुसलमानों के खिलाफ हो, इस जगह जरूर नहीं दिखेंगे। आप समझ लीजिए कि आपको कहाँ किस दलदल में ढकेला जा रहा है और वो लोग किस हालात में आज जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। ये चीज जरूर ख्याल में रखिएगा, तब आगे जाके कोई प्रोग्राम में, कोई इवेंट में शामिल होइएगा।